बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाऊंगी आपको चिकन कोरमा बनाना, जिसके लिए पैन को पहले गर्म करेंगे। इसके अंदर डालेंगे ऑयल या घी, आपको जो पसंद है आप उसके साथ कोरमा बनाएं। यहाँ मैंने लिया 3/4 कप। आप इस कोरमे को घी के साथ भी बना सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, 1 अदद बादियान यानी कि स्टारनेस, 2 अदद काली इलायची यानी बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डमम, 2 बे लीव्स यानी के तेजपत्ते, 4 से 5 क्लोव्स लौंगे, 5 अदद छोटी इलायची यानी के ग्रीन कार्डमम। इसके अंदर शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा हो जाए। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भूनेंगे। आपको मैंने कोरमा मसाला बनाना सिखाया है, उस मसाले के साथ इस कोरमे को मैं तैयार करूंगी। एक दफ़ा आप मसाला बनाकर आप एयर टाइट जार में फ्रिज में रख दें या कैबिनेट में रख दें। उसके बाद आपका जब दिल चाहे कोरमा आप बनाएं। अंडे का कोरमा बनाएं, चिकन कोरमा बनाएं, बीफ कोरमा बनाएं, मटन कोरमा बनाएं, जो भी आपका दिल चाहे जिस चीज़ के साथ, या सब्जियों का कोरमा बनाएं, पनीर कोरमा बनाएं, जो आपको पसंद है वो कोरमा आप इस मसाले के साथ तैयार कर लें। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी से खुशबू ना आ जाए। मैं बना रही चिकन के साथ, आप मटन, बीफ या लैम्प के साथ भी इस कोरमा को बना सकते हैं। ये देखिए, और इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसके अंदर चिकन डालेंगे। मैंने लिया है 2 kg चिकन। आप चाहे तो 1 kg के साथ भी इस कोरमे को बना लें। 1 kg मीट में 4 टेबल स्पून मसाले ऐड करेंगे। अगर आप हाफ kg बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून मसाला ऐड कीजिएगा। 2 kg बना रहे तो हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए, इसका कलर जो है वो पूरी तरीके से चेंज नहीं हो, थोड़ा सा और भूनेंगे तो जब तक इसका पूरा कलर वाइट ना हो जाए, पिंक से वाइट ना हो जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से भुने ताकि जो चिकन का पानी है वो ड्राई हो जाए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ये देखिए होममेड कोरमा मसाला, जो मैं अब इसकी रेसिपी सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल में जाकर आप सर्च करें और वहाँ से आप ये कोरमा मसाले की रेसिपी आप ले सकते हैं। अब इसके अंदर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 kg में 4 टेबल स्पून, 2 kg में 8 टेबल स्पून। ठीक है, और अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है, मसाले ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, तो आप मसाला कम और बेश कर सकती हैं। मसाला शामिल करने के बाद इसको
अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक अगर आपको कम लगे तो इसके अंदर नमक आप ऐड कर सकते हैं ऊपर से। इन्हें चेक करूंगी, अगर नमक कम है तो मैं इसके अंदर नमक शामिल करूंगी। मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से भुनेंगे। कौरमे की भुनाई शुरू में ही होती है, आखिर में नहीं होती है। ये आप लोग ये आप ध्यान रखें, जब भी आप कौरमे की भुनाई करें तो शुरू में करें। इस तरह मैं भुनाई कर रही हूँ। मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भुनेंगे, दूर हो जाए। मुझे भूनते हुए चिकन को 3 मिनट के आसपास हो गया, लेकिन मैं फिर भी भूनूंगी इसको। जब अच्छी खुशबू आने ना लगे तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। अब इसके अंदर शामिल करेंगे दही। दही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तकरीबन 1.5 पाव। ये देखिए, दही डालने के बाद दोबारा से इसे भुनेंगे। और दही के पानी में ही हम चिकन को गलाएंगे। दही डालने के बाद आप ज़रूर स्पून चलाएं ताकि आपको जो दही है वो कडल ना हो जाए। इस तरह से हाथ ना रोकें, इसको हिलाते रहें। आप यकीन करिए, इतनी अच्छी खुशबू मेरे किचन में आ रही है कौरमे की। तो अपने घर में आप ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आ जाएगा कि वाकई इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल रही है मेरी। और आपके घर में भी यकीनन इंशाल्लाह इसकी खुशबू फैलेगी जब आप ये कौरमा तैयार करेंगे। अगर घर में कोई मीट नहीं है तो आप आलू के साथ भी कौरमा तैयार कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से जब चलाएंगे तो आपका क्या दही जो है वो कडल नहीं होगा। और ये अब देखें पानी छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिड लगाएंगे और इसको चिकन को हम इसी दही के पानी में गलाएंगे। ये देखिए, मैंने इस पर लिड लगा दिया। चूल्हे के फ्लेम को मीडियम कर लें और लिड लगाकर इसको कुक करें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ब्राउन अनियन। ये मैंने लिया है 1 कप। हाथ से थोड़ा चूरा कर लें, इसको बारीक कर लें। उसके बाद या मिक्सी में आप बारीक कर लें, जैसा आप बेहतर समझें। इसके अंदर ऐड कर दें। दोबारा से लिड लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से फिर कुक करेंगे। ये देखें, अगर आप मीट के साथ तैयार करना चाहते हैं कौरमा तो आप पहले मीट को अच्छी तरह से गला लें, यानी कि 75% 80% गला लें गोश्त को। उसके बाद आप कौरमा बनाएं। नमक इसके अंदर कम है, मैं थोड़ा नमक डालूंगी इसके अंदर। हाफ टी स्पून नमक मैंने ऐड किया इसके अंदर। अगर आपको भी लगे नमक कम है तो आप भी नमक शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए, कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ नहीं डालूंगे, सिवाय एक चीज़ के, वो है केवड़ा एसेंस। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो इसके अंदर ज़रूर शामिल करें, और अगर नहीं है तो आप रोज़ वाटर इसके अंदर शामिल कर दें। मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून केवड़ा एसेंस शामिल किया। अब इसको इस तरह से चला लेंगे। आप ये देखिए, तेल जो है सेपरेट हो चुका है और कौरमा हमारा तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। चिकन कौरमा रेसिपी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक देना ना भूलें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना बहुत ध्यान रखें, इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।